Audio Jungle. Audio Jungle. स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनस सैफी। व्हाट्सएप ने सरकार के कड़े रुख को देखते हुए अपने विवादित प्राइवेसी पॉलिसी वापस लेने से इनकार कर दिया है। सरकार के रुख को देखते हुए उसने कहा है कि प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं करने वाले यूजर्स के व्हाट्सएप अकाउंट के फीचर्स भी फिलहाल कम नहीं किए जाएंगे। जबकि पहले व्हाट्सएप ने कहा था कि जो लोग 15 मई तक उसकी प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं करेंगे उनके ऐप से व्हाट्सएप के फीचर्स कम हो जाएंगे। आखिर व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर विवाद क्या है? व्हाट्सएप इससे लागू करने पर क्यों अड़ा हुआ है? अगर पॉलिसी लागू करनी ही है तो उसमें अड़चन क्या है? सरकार का इसे लेकर क्या रुख है? कोर्ट में इस पर क्या हो रहा है? आइए जानते हैं। दरअसल 15 मई से व्हाट्सएप ने नई प्राइवेसी पॉलिसी लागू की। इसमें कहा गया है कि जो यूज़र 15 मई तक इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा उसके ऐप से व्हाट्सएप के कुछ फीचर काम करना बंद कर देंगे। 15 मई के बाद पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं करने वाले कुछ यूजर्स ने शिकायत की है कि उन्हें व्हाट्सएप से ऑडियो और वीडियो कॉल करने में परेशानी हो रही है। नई प्राइवेसी पॉलिसी को वापस लेने के लिए कंपनी पर सरकार, फेयर प्ले रेगुलेटर, कंपटीशन कमीशन और कोर्ट की ओर से भारी दबाव है। इसी वजह से व्हाट्सएप ने अब कहा है कि अगर कोई यूजर उसकी नई प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं करता है तो उसके ऐप से कोई फीचर कम नहीं होंगे। हालांकि यूजर को पॉलिसी एक्सेप्ट करने के रिमाइंडर जरूर आते रहेंगे। कंपनी का कहना है कि जब तक सरकार की ओर से आने वाला पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कानून प्रभावी नहीं होता, कम से कम तब ये छूट मिलती रहेगी। सरकार ने व्हाट्सएप को प्राइवेसी पॉलिसी वापस लेने के लिए कहा है। इसके लिए 18 मई को 7 दिन का नोटिस दिया गया था। IT मिनिस्ट्री का मानना है कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी यूजर की प्राइवेसी, डाटा सिक्योरिटी और यूजर्स की पसंद को प्रभावित करती है। इससे भारतीय नागरिकों के अधिकारों और हितों को भी नुकसान पहुंचाता है। सरकार के नोटिस पर व्हाट्सएप ने सोमवार को कहा है कि उसने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से मिले नोटिस का जवाब भेज दिया है। आज सरकार के नोटिस का आखिरी दिन है। अब देखना है व्हाट्सएप के जवाब के बाद सरकार आगे क्या करती है। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर दिल्ली हाईकोर्ट में 17 मई को सुनवाई हुई थी। इसमें सरकार ने कोर्ट को बताया कि व्हाट्सएप की नई पॉलिसी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी IT कानून का उल्लंघन है। जबकि व्हाट्सएप का कहना है कि जो यूजर्स का डेटा ओला, ट्रू कॉलर, कू ऐप, जोमेटो और आरोग्य सेतु ऐप भी यूज़ करती है वही डेटा हम भी ले रहे हैं। बस फ़र्क इतना है कि हम यूज़र्स को बताकर उनका डेटा ले रहे हैं। विरोध के बावजूद कंपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी लागू करने की कोशिश कर रही है। बीटा इन्फो की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी ने जर्मनी और अर्जेंटीना जैसे कुछ देशों में पॉलिसी एक्सेप्ट करने की डेडलाइन 19 जून तक बढ़ा दी है। कुछ देशों में पॉपअप दिखाकर यूजर्स को इसके बारे में बताया जा रहा है। पॉपअप मैसेज में बताया गया है कि नई गाइडलाइन यूरोपियन यूनियन डेटा प्रोटेक्शन लॉ के अनुसार है। इसे यूजर्स को 19 जून तक एक्सेप्ट करना होगा। नई पॉलिसी में व्हाट्सएप आपकी हर इन्फॉर्मेशन को अपने पेरेंट कंपनी फेसबुक के साथ शेयर करेगा। पॉलिसी लागू होने के बाद आप व्हाट्सएप पर जो कंटेंट अपलोड, सबमिट, स्टोर, सेंड या रिसीव करेंगे, कंपनी उन्हें अपने किसी भी प्लेटफॉर्म और किसी भी देश में रिप्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट और डिस्प्ले कर सकेगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लोगों का कहना है कि शवों के निशान तो आपने मिटा दिए पर दर्द कैसे मिटाएंगे। सरकार ने प्रयागराज के श्रृंगवेर घाट पर दफन के शवों के रातों रात साफ करवा दिए हैं। अफसर कह रहे हैं कि जांच कराएंगे। प्रयागराज देश दुनिया की सुर्खियों में है। वजह है गंगा किनारे दफन हजारों शव। यहाँ के श्रृंगवेरपुर घाट से पिछले दिनों जो तस्वीरें सामने आई हैं वे विचलित करने वाली थी। 1 किलोमीटर के दायरे में 1 मीटर से भी कम दूरी पर शव दफनाए गए थे। सबसे पहले दैनिक भास्कर ने ही यह जानकारी दी थी। इसके बाद से यहाँ जिला प्रशासन एक्टिव हो गया है। रविवार रात को प्रशासन ने श्रृंगवेरपुर घाट पर रातों रात JCB और मजदूर लगाकर शवों के निशान मिटा डाले। घाट पर लोगों ने अपने प्रियजनों के शव की पहचान के लिए जो बांस और चुनरियों से निशान बनाए थे वो अब पूरी तरह गायब है। अब शमशान घाट के 1 किलोमीटर दायरे में सिर्फ बालू ही बालू नजर आ रही है। स्थानीय लोगों को भी नहीं लगी भनक। बताया जा रहा है कि प्रशासन ने ये काम इतने गुपचुप तरीके से करवाया है कि स्थानीय लोगों को भी भनक नहीं लगी। सुबह तक प्रशासनिक अमला वहां डेरा डाले रहा, लेकिन जब भास्कर ने अधिकारियों से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। उल्टा भास्कर रिपोर्टर से पूछ लिया कि किसने शवों की पहचान मिटाई है। SP बोले निशान हटाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। प्रयागराज के SP गंगा पर धवल जैसा
जायसवाल का कहना है कि श्रृंगवेरपुर में शवों के निशान कैसे और किसने हटवाए, इसकी जांच की जाएगी। जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। प्रशासन के अधिकारी और पुलिसकर्मी सोमवार सुबह भी जायजा लेने घाट पर पहुंचे थे। 2 दर्जन मजदूर और जेसीबी लगाई गई थी। श्रृंगवेरपुर घाट पर पुरोहित का करने वाले ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि शवों के निशान मिटाने के लिए करीब 2 दर्जन मजदूरों को लगाया गया था। इसके अलावा 2 जेसीबी भी लगाई गई थी, जो लकड़ी, बांस और कपड़े, चुनरी और रामनामी शवों से उठाई गई। उन्हें ट्रॉली में भरकर कहीं और ले जाया गया, बाद में उन्हें जला दिया गया। सुबह पुरोहित ने देखा तो मैदान साफ था। घाट पर बने मंदिरों में रहने वाले पुरोहित जब सुबह गंगा स्नान को जाने लगे तो देखा पूरा मैदान साफ था। शवों पर से निशान गायब थे। शवदाह का काम करने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि शवों की पहचान मिटाने के पीछे प्रशासन की क्या मंशा है, यह तो वही जाने, लेकिन यह ठीक नहीं हुआ। घाट किनारे शवों के निशान हटाने से स्थानीय लोग भी नाराज हैं। उनका कहना है कि जब कोरोना का पीक था और ग्रामीण क्षेत्रों से श्रृंगवेरपुर घाट पर 60 से 100 शव रोज दफनाए जा रहे थे, तब तो प्रशासन ने कोई रोक टोक नहीं लगाई। इसलिए लोगों को जहां आसान लगा और जगह मिली वहां शवों को दफनाकर चले गए। अब शवों के निशान मिटाने से क्या होगा? दरअसल गंगा की घाट पर इतनी ज्यादा संख्या में दफनाए गए शवों के बाद पर्यावरणविदों ने भी सवाल उठाए थे। सोमवार को लखनऊ के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च के शोधकर्ताओं ने प्रयागराज और श्रृंगवेरपुर समेत अन्य घाटों से गंगा के पानी का सैंपल लिया है। टीम के सदस्यों ने भी यही कहा है कि गंगा किनारे शवों के दफनाने और बहाए जाने के बाद पानी में हुए रासायनिक बदलावों की जांच की जाएगी। चक्रवात यास का खतरा मंडराने लगा है। बंगाल, उड़ीसा कई इलाकों में बारिश जारी है। तूफान कल टकराने के आसार हैं। बिहार, झारखंड में भी अलर्ट जारी किया गया है। तूफान ताउते के बाद देश पर अब चक्रवात यास का खतरा मंडरा रहा है। यह बुधवार को ओडिशा और पश्चिम बंगाल के समुद्र तट से टकराएगा। इससे पहले कई इलाकों में आज से बारिश शुरू हो गई है। ओडिशा के भुवनेश्वर, चांदीपुर और बंगाल के दीघा में आज बारिश हो रही है। वहीं तूफान को लेकर बिहार और झारखंड में भी अलर्ट जारी किया गया है। यास सोमवार रात से खतरनाक होना शुरू हो गया है। इसके असर से आज बंगाल के मेदिनीपुर, 24 परगना और हुगली में बारिश हो सकती है। नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स एनडीआरएफ ने पूर्वी मेदिनीपुर और दीघा के कई इलाके सोमवार को ही खाली करवा लिए थे। 165 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। यास तूफान पारादीप और सागर आइलैंड के बीच बुधवार को टकराने के आसार हैं। इसके असर से 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है और 2 मीटर से 4.5 मीटर तक लहरें उठ सकती हैं। मौसम विभाग का कहना है कि समुद्र तट से टकराने से पहले यास काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। समुद्र तट से गुजरने के बाद बुधवार दोपहर तक इसका असर और बढ़ने की आशंका है। ओडिशा के 6 जिले हाई रिस्क जोन घोषित। यास तूफान को देखते हुए पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में आपदा राहत की टीमें तैनात हैं। एयरफोर्स और नेवी ने भी अपने कुछ हेलीकॉप्टर और नावें राहत कार्य के लिए रिजर्व रखी हुई हैं। तूफान को लेकर ओडिशा के बालासोर, भद्रक, केंद्रपारा, जगतसिंहपुर, मयूरभंज और केओनझार जिले हाई रिस्क जोन घोषित किए गए हैं। बंगाल में 10 लाख लोग सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए जा रहे हैं। यास के असर से पश्चिम बंगाल के कोलकाता, हावड़ा, हुगली में बुधवार को 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। उत्तरी और दक्षिणी 24 परगना के तटीय इलाकों में 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के आसार हैं। ये रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि राज्य सरकार 10 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटी है। उनका कहना है कि यास का असर अम्फान तूफान से भी काफी ज्यादा होगा। बिहार के कई इलाकों में भारी बारिश के आसार। यास तूफान को लेकर बिहार और झारखंड में भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग पटना ने सोमवार को कहा है कि अगले 2-3 दिनों राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। विभाग ने 27 और 28 मई के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। उधर झारखंड में यास को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के दक्षिणी और केंद्रीय इलाकों में बुधवार और गुरुवार को तेज बारिश हो सकती है। पूर्वी सिंहभूम और रांची जिलों में एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात कर दी गई हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। अशोक गहलोत ने कहा कि केंद्र अकड़बाजी को छोड़कर वैक्सीन दे। तीसरी लहर पर बच्चों को असर हुआ तो देश माफ नहीं करेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि सभी के लिए वैक्सीन का इंतजाम नहीं हुआ है तो तीसरी लहर में अब से
कई गुना बदतर हालत बनेंगे, हम बच्चों को बचा नहीं पाएंगे। गहलोत ने लगातार 3 ट्वीट करके केंद्र को निशाने पर लिया है। वैक्सीन के मुद्दे पर लंबे समय से सियासत जारी है। भाजपा नेता राजस्थान में वैक्सीनेशन में कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री पर निशाना साधते रहते हैं। 18 साल से 44 साल तक की उम्र वालों को वैक्सीनेशन का जिम्मा राज्यों पर है। मुख्यमंत्री गहलोत कई बार यह बयान जारी कर चुके हैं कि देश में अब तक जितने भी वैक्सीनेशन हुए हैं वे केंद्र सरकार ने फ्री करवाए हैं, इसलिए सभी आयु वर्गों के लिए केंद्र सरकार फ्री वैक्सीनेशन करवाए। मुंह मांगे दामों पर भी राज्य को समय पर वैक्सीन की गारंटी नहीं मिल रही है। राज्य सरकार ने 18 से 44 उम्र वालों के लिए 1 करोड़ डोज के लिए सीरम इंस्टीट्यूट को ऑर्डर दे रखा है, लेकिन वहां से अभी करीब 16 लाख ही डोज मिले हैं। करीब 3.25 करोड़ युवा आबादी को वैक्सीनेशन की दोनों डोजेज लगाने के लिए 7 करोड़ के आसपास डोज चाहिए। राज्य सरकार ने वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर भी किया, लेकिन अब तक वहां से भी स्थिति साफ नहीं हुई है कि कब कितनी वैक्सीन कौन सी कंपनी देगी। नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को चुनौती दी है। सीएम चाहते हैं कि 28 मई को पटियाला में किसान आंदोलन न हो। सिद्धू ने कहा, कृषि कानून के खिलाफ अपने घर पर काला झंडा लगाकर मैं इसका विरोध करता रहूंगा। पंजाब सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने किसान आंदोलन के मसले पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को खुली चुनौती दे दी है। सिद्धू ने मंगलवार को अपने अमृतसर और पटियाला स्थित आवास पर काला झंडा फहराया। सिद्धू ने सोशल मीडिया पोस्ट में सभी लोगों से काले झंडे लगाने की गुजारिश की है। इससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रविवार को भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा से आग्रह किया था कि वे 28 मई से पटियाला में होने वाला 3 दिन का धरना ना दे, इससे पंजाब में संक्रमण तेजी से फैल सकता है। सीएम की इस राय से उलट सिद्धू ने काला झंडा लगाकर उन्हें चुनौती दे दी है। सिद्धू ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि लोग अपनी छतों पर तब तक काला झंडा लगाए रखे जब तक कि काले कानून रद्द नहीं किए जाते या फिर राज्य सरकार फसलों की खरीद और एमएसपी को भरोसे लायक बनाने का कोई विकल्प नहीं देती। 26 मई को किसानों को 3 कृषि कानूनों के खिलाफ धरने पर बैठे 6 महीने पूरे हो जाएंगे। तीनों कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार और संयुक्त किसान मोर्चा के बीच चल रही बातचीत 4 महीनों से बंद है। इसके चलते किसानों ने 26 मई को काला दिवस मनाने का ऐलान किया है। पंजाब के 32 किसान संगठन इसकी तैयारियों में जुटे हैं। 2 साल पहले स्थानीय निकाय विभाग बदले जाने पर इस्तीफा देने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू लगातार मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर हमलावर हैं। सिद्धू पहले भाजपा नेता थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ट्यूनिंग बिगड़ने के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और कांग्रेस में शामिल हो गए थे। 2 बार सुलह की कोशिश हुई, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। कांग्रेस नेतृत्व सीएम अमरिंदर और सिद्धू के बीच 2 बार सुलह की कोशिश करा चुकी है, लेकिन दोनों ही कोशिशें नाकाम रही। 25 नवंबर 2020 को कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ सिद्धू की लंच के दौरान मीटिंग हुई थी। बैठक में सीएम के अलावा हरीश रावत मौजूद थे। वहीं 17 मार्च 2021 को भी चाय पर चर्चा हुई। इसमें सिद्धू की नई पारी को लेकर सियासी हलकों में कई तरह की चर्चाएं होने लगी थी, लेकिन इस बार भी बात नहीं बनी थी। डिप्टी सीएम बनना चाहते थे सिद्धू। कैप्टन मंत्रिमंडल में शामिल सिद्धू से स्थानीय निकाय विभाग छीन लिया गया था। इससे वे नाराज हो गए थे। उन्होंने कहा था कि वे अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे थे, तो बदलाव क्यों? बाद में यह चर्चा चली कि सिद्धू डिप्टी सीएम पद चाहते हैं, जिसके लिए सीएम तैयार नहीं। अब विधानसभा चुनाव में महज 1 साल से कम समय बचा है। ऐसे में सिद्धू को मनाने में पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। चुनाव में हार या जीत में सिद्धू के प्रचार का अहम रोल हो सकता है। पंजाब ही नहीं, देश के अन्य राज्यों में होने वाले चुनाव में भी नवजोत सिद्धू पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। आगे की खबरों के लिए बने रहिए टुडे 24 न्यूज़ के साथ।